दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपने इसके पहले भी बहुत से वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन पर्सनालिटी में क्या क्या पॉइंट आते हैं बहुत सरल भाषा में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि पर्सनालिटी क्या है और कौन से पॉइंट्स उसमें महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले जानेंगे पर्सनालिटी आखिर होती क्या है। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी उनके दृष्टिकोण, राय, झुकाव और अन्य अद्वितीय व्यवहार विशेषताओं का कुल योग है जो स्वयं में निहित है। यह आपको दूसरों से बहुत ही अलग करता है और किसी की पसंद, कार्य और व्यवहार को निर्धारित करने में मदद भी करता है। इसके अलावा यह उन संबंधों के प्रकारों को प्रभावित करता है जो किसी को बनाता है। सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की पसंद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक झुकाव भी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी के बाहरी और आंतरिक स्वयं को बेहतर बनाने और संवारने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित, पॉलिश और परिष्कृत किया जाता है। किसी के विश्वास को बढ़ावा देना, भाषण और भाषा बोलने की क्षमता को मजबूत करना, अनुभव की चौड़ाई को व्यापक बनाना, कुछ रुचियों का प्रतिभाव को उभारना, ठीक शिष्टाचार और शिष्टाचार प्राप्त करना, एक तरह से कपड़े, बोलना और चलना, आकर्षक और लालित्य लाना और अंततः सकारात्मकता के साथ खुद को आत्मसात करना। जीवन शैली और सद्भाव इस पद्धति के सभी उदाहरण हैं। संपूर्ण विकास प्रक्रिया समय की अवधि में होती है। यद्यपि सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए खुले व्यक्तित्व विकास पर कई क्रैश कोर्स है। उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना और अपने आप में एक सार्थक बदलाव लाने में समय लगता है। व्यक्तित्व वृद्धि पाठ्यक्रम में भाग लेना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बजाय कोई कुछ संकेत उठा सकता है और किसी की भी अपनी आभा का आकर्षण विकसित कर सकता है। साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार से भी मिलकर बनती है। पर्सनैलिटी जीवन में हमारे व्यवहार और समाज में समायोजन को भी निर्धारित करती है। जन्म से ही कोई भी व्यक्ति पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होता, परंतु जीवन में सफल होने के लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है। शारीरिक रूप से सुंदर होना और इंटेलिजेंट होना यह व्यक्तित्व सिर्फ एक पहलू है, परंतु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज्ञान का सही तरह से उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। वॉरेन बफेट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी अवस्था में होता है। बर्गेस के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की समाज में परिवेश के रूप में भूमिकाओं एवं स्थिति को अभिव्यक्त करता है। कैंप के अनुसार व्यक्तित्व उन अभ्यासों के रूपों का समन्वय है जो किसी वातावरण में व्यक्ति विशेष के समायोजन को प्रस्तुत करता है। ऑलपोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक ज्ञानात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। दोस्तों, अब जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 ऐसे टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। पहला, आत्मविश्वास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुंजी है। आत्मविश्वास के साथ आपने शुरुआत करने से पहले जीत हासिल की है। वह वास्तव में रहस्य है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह सकारात्मक होना है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कभी भी अपनी क्षमता पर सवाल न उठाएं और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपको बदलने की जरूरत है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें ताकि आप अपने संदेह पर विजय पा सके और विश्वास हासिल कर सके। सफलता की कहानियों को जाने या आत्मसम्मान हासिल करने के करिश्माई व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करने के लिए प्रेरक विचार या प्रोत्साहन के साथ खुद को भर दे। खुद पर भरोसा रखें और हर काम में मेहनत करें। आत्म आश्वासन के उच्च स्तर की तुलना में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अधिक आकर्षण कुछ भी नहीं है। दूसरा, खुद पर यकीन रखना चाहिए। हमें स्वयं के प्रकाश से ही दिखना चाहिए, ना कि दूसरे का प्रकाश देखकर अपना
पथ बदल देना चाहिए। हालांकि आपको प्रेरणा के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। किसी और के होने की कोशिश आपको कभी नहीं ले जाती और किसी और के जैसा होने की कोशिश आपको कहीं नहीं ले जाती और बैकफायर करती है। किसी नए समुदाय के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करना या जुड़ने की जरूरत कभी भी आपकी विशिष्टता और वैधता से अलग नहीं हो सकती। किसी और चीज में बदलाव करने की कोशिश करने के बजाय खुद का बेहतर संस्करण होने पर ध्यान दें। अगला पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पोशाक प्रभावित करती है। फैशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम में उत्साह उत्पन्न करता है, जबकि हम यह सुझाव नहीं देंगे कि अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से ऊपर अपनी बाहरी आत्म पर जोर देना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी के कपड़े सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह पहचानना कि आप ठीक दिखते हैं और उचित रूप से तैयार होते हैं आपको आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सम्मानजनक तरीके से कपड़े पहने और अपने परिवेश के प्रति सजग रहे। हालांकि चमकीले रंग और अत्यधिक टैटू या पियर्सिंग एक अव्यावसायिक खिंचाव छोड़ देते हैं। पूरी तरह से इस्त्री किए गए कपड़े आपको प्रस्तुत करने योग्य लगते हैं। अगला पॉइंट, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। मानव शरीर मानव आत्मा की सबसे अच्छी तस्वीर होती है। आपकी शारीरिक भाषा आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मौखिक संचार कौशल के रूप में लगभग महत्वपूर्ण है। यह आपके बारे में बहुत कुछ दिखाता है और दूसरों को आपके बारे में सही निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं या खाते हैं, इसका आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और सही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए आपको अपने आपके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आएगा। अपने सिर को सीधा रखें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने सिर को गिरने मत दीजिए। बोलते समय एक शांत रुख बनाए रखें और नियमित संपर्क बनाए रखें। अगला पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिष्टाचार जरूरी है। सभी दरवाजे शिष्टाचार के लिए खुले होते हैं। हर कोई विनम्र आचरण की सराहना करता है और मानता है। अपने सिर को नीचे रखें और सभी को मुस्कुराए। अपने दोस्तों की सहायता करने या उनकी मदद करने से कभी न डरे और अगर उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो खुद को उनके लिए उपलब्ध करें। दयालुता के यादृच्छिक कार्य न केवल किसी के दिन को रोशन करेंगे, बल्कि वे आपको अनुकूल भी दिखेंगे। इसके अतिरिक्त यह आपके आत्म आश्वासन में सुधार करेगा। सभी के प्रति विनम्र और दयालु बने। अगला पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रक्रिया को मजेदार रखना। मजा, उत्साह और ऊर्जा पैदा करता है। ओह हाँ, यह आवश्यक है। हर कोई किसी की सराहना करता है जो अन्यथा भयानक परिदृश्यों का एक अजीब पक्ष पा सकता है और अपने स्वयं के लिए बस थोड़ा सा नासमझी जोड़ सकता है। सभी किसी की सराहना करते हैं जो उन्हें हंसा सकता है और हर रोज की घटनाओं पर एक हास्य स्पिन डाल सकता है। हर समय पवित्र और पवित्र होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर बार अपनी मजाकिया टोपी पहनना आपको एक अधिक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देगा। अगला पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। सम्मान के सबसे ईमानदार रूपों में से एक वास्तव में सुन रहा है कि दूसरे को क्या कहना है। ज्यादातर लोग समझ के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। यह सही है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना एक अधिक पसंद करने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब कोई आपसे बात करे तो उस पर पूरा ध्यान दें और उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क बनाए रखें और आसपास के वातावरण को भ्रमित न होने दें। यह लोगों के बारे में अधिक जानने और उन्हें अधिक कुशलता से उपस्थित करने में आपकी सहायता करेगा। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत राय रखना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि रचनात्मक बातचीत के लिए राय महत्वपूर्ण है। एक राय होने और आराम से व्यक्त करने में सक्षम होने के कारण यह न केवल आपकी चर्चाओं में दिलचस्पी पैदा करता है, बल्कि यह आपको दूसरों को
को अधिक शक्तिशाली और अधिक तरह से सूचित करने में भी मदद करता है। कभी भी खुद को व्यक्त करने से डरो मत, भले ही आपके विचार दूसरों से अलग हो। उन सभी के बारे में अच्छी तरह से अवगत रहे जो आपके तत्काल वातावरण में मायने रखते हैं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। परिणाम स्वरूप आप अधिक प्रासंगिक महसूस करेंगे। अगला पॉइंट है, हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व होने के लिए सभी भावनाओं और व्यवहार को रचनात्मक होना चाहिए। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और किसी के मन के अंदर आशावादी सोच पैदा करने से आत्मविश्वास बढ़ता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार भी होता रहता है। जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं किसी भी समय उग और चढ़ाव में भरी होगी। हालांकि जीवन के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखने के लिए आपको चीजों के हल्के पक्ष पर प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रयोग और डर पर काबू। एक बार जब आप अपनी खामियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा कहा था जॉर्ज R.R. मार्टिन ने। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक नई और विविध चीजों के प्रयोग और प्रयास करने की इच्छा पैदा करना है। जिस चीज से आप सहज महसूस नहीं करते हैं उससे निपटने के बारे में आशंकित महसूस न करें और इससे निपटने के तरीके खोजें। चाहे आपको सार्वजनिक बोलने का डर हो या महसूस हो कि आप स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, इसे स्वीकार करें और इसे सुधारने की दिशा में काम करें। अगला पॉइंट है, एक सतत प्रयास को बनाए रखना सीखना चाहिए। नेतृत्व और सीखना एक दूसरे के प्रति अपरिहार्य है। इस दिन और उम्र में अपने ज्ञान को, विश्वासों को सीखना और संशोधित करना जारी रखने के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है। हमारे चारों ओर से गुजरने वाली सूचनाओं की गति स्वयं विशाल होती है और अद्यतन रखना एक थकाऊ काम बन गया है। हालांकि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं, खासकर ऐसी चीजों जो आपकी मान्यताओं को ठोस बनाने में मदद कर सकती है। इसमें अन्य लोगों के अनुभवों से लेकर आध्यात्मिक और स्वयं सहायता पुस्तकों तक और दुनिया भर की कहानियों के साथ साथ आपके आसपास होने वाली उल्लेखनीय घटनाओं तक सब कुछ शामिल हो सकता है। इसमें मोटिवेशनल वीडियो देखना भी शामिल हो सकता है। व्यक्तित्व विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके बारे में नहीं आते हैं, विश्वास करते हैं और जिज्ञासा के लिए अपनी प्यास को बनाए रखते हुए प्रत्येक दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है, आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। वार्तालाप के दौरान अगर आपकी सोच में साहस एवं विश्वास होगा तो हमारा वार्तालाप खुद एक सकारात्मक पहलू होगा। हम बोलते समय डर को भी दूर भगाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम सदैव आत्मविश्वास बनाए रखें। अगला पॉइंट है, स्पष्टता व मिठास। वार्तालाप के दौरान हमें शब्दों व वाक्यों में स्पष्टता लानी चाहिए। वाणी में सदा मिठास होनी चाहिए। अगर बात स्पष्ट न हो तो उसे पुनः स्पष्ट करना चाहिए। शब्दों व वाक्यों को व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व में उपरोक्त गुणों को समाहित कर हम अपने संचार क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रैक्टिस की जरूरत। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए व्यक्ति में लगातार प्रैक्टिस का होना बेहद जरूरी है। यह अभ्यास लगातार तभी हो सकता है जब हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बातचीत स्पष्ट एवं सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से कम्युनिकेशन के नए नए तरीके सीखने में शर्म महसूस न करें। अगला पॉइंट से, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहिए। हर समय हम एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से संवाद करते रहते हैं। आज संचार के विभिन्न साधनों की खोज के कारण संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। ऐसे में सफलता के लिए एक विशेष गुण की जरूरत होती है जिसे हम संचार कौशल कहते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार से आपका जो रिश्ता होता है, रिश्तों में नजदीकी आती हैं। आज हम चाहे सार्वजनिक, सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अपने कार्य में निपुण होने के लिए संचार कौशल को विकसित करना बहुत ही जरूरी है। संचार कौशल को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति में इन गुणों का
होना जरूरी है। अगला पॉइंट है निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। संचार कौशल को विकसित करने के लिए व्यक्ति में निरंतर अभ्यास का होना बहुत ही जरूरी है। यह निरंतर अभ्यास तभी हो सकता है जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं में बातचीत स्पष्ट एवं सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से संचार के नए नए कौशल सीखने में शर्म महसूस ना करें। श्रोता का ध्यान आकर्षित करें। किसी से भी बात करते समय हमें उससे आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए ताकि हम उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। स्वतंत्र सोच होनी सबसे आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय नहीं ले पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। रंगों की चयन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। वस्त्रों के रंगों से भी व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है, क्योंकि लोग अधिकतर वही रंग पहनते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इससे उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को पहचानने में आसानी होती है। नए नए लोगों से मिलना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नए नए लोगों से मिले तथा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे ताकि ज्यादा जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।